हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। इससे पहले हमने बहुत सी अच्छे कंटेंट अपलोड किया और अब जो है थोड़ा और एडवांस कंटेंट हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने एक जो पावर वीक वाली वीडियो डाली थी, उस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया और उसकी ही एक जो एडवांस वीडियो में लेके आऊँगा कि किस तरीके से हम जो एक गुड और परफेक्ट पावर वीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पावर वीक सबसे अच्छी है। वो जो है हमको ज़्यादा ट्रेड पॉसिबल मिलेगी या फिर उस एरिया से ज़्यादा बाउंस या फिर जो है शॉर्ट साइड पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसकी भी एक एडवांस वीडियो आएगी। और एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग की भी अपील आई है कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, तो उसकी भी वीडियो आएगी। ये इंटरनल कुछ 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद में एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो भी आएगी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन। देखो, लिक्विडिटी ही सबसे बड़ा रोल है और मेजर रोल है जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अगर आपने सही से लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर दिया तो आप पूरा गेम प्लान समझ गए मार्केट का। ठीक है, अब लिक्विडिटी के आइडेंटिफिकेशन देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि लिक्विडिटी होती कहाँ है। तो लिक्विडिटी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी होती है, जहाँ बाइंग और सेलिंग प्रेशर होता है। ठीक है, डेली ये जो है स्टॉक मार्केट करते हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो और फॉरेक्स में तो मतलब इतना कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, डेली हाई एंड लो। बट ठीक है, थोड़ा बहुत फिर भी लोग देखते हैं, पीओई निकालते हैं डेली का और जो है डेली हाई का डेली लो का, वहाँ पे लिक्विडिटी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, डेली हाई एंड लो वो होते हैं आपके लिक्विडिटी। चार्ट पैटर्न्स आपके लिक्विडिटी होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न ज़्यादा नहीं होते, कैंडल स्टिक बट चार्ट पैटर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तो ये जो है सब लिक्विडिटी होते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेली हाई एंड लो, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से कुछ पैटर्न्स हैं जो बेसिक एक लिक्विडिटी की तरह काम करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। फिर रियल चार्ट पे आइडेंटिफिकेशन समझेंगे कि कैसे कैसे लिक्विडिटी का शिकार नहीं बनना है और कैसे सही से लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है हमको मार्केट की। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर जो पैटर्न है ये एक चैनल पैटर्न है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक ये डाउन साइड की तरफ वाला है, एक ये अप साइड की तरफ वाला भी होता है। तो दोनों जरूरी नहीं है कि अब जैसे ये मैंने डाउन फॉल का चैनल बनाया है तो ये ब्रेक करके डाउन ही जाएगा। हो सकता है कि मैं इस तरीके का भी चैनल क्रिएट करता और आपको बता देता कि कुछ इस तरीके से मार्केट मोमेंटम है और ये इसका ब्रेक किया एंड देन डाउन किया, ये भी हो सकता है। तो आप किसी भी जो स्ट्रक्चर को देख के सबसे पहले यही जज ना कर दे कि हमेशा उसका मोमेंटम इस साइड में रहेगा, ध्यान रखे। ओके, अब जैसे ये एक पैटर्न है तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्विंग्स बनते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन बनती है, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले शॉर्ट सेलर की लिक्विडिटी होती है इस रेंज में। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर यहाँ शॉर्ट करता है, इसका स्टॉप लॉस होता है आपका रिसेंट स्विंग, ये होती है हमारी एक तरीके से लिक्विडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक किया तो यहाँ पे बायर भी इन्वाइट हुआ तो बायर अपना स्टॉप लॉस या तो यहाँ लेके चलेगा या फिर यहाँ कहीं इसके बिलो का लेके चलेगा। तो मार्केट क्या करता है, देखो, तो मार्केट लिक्विडिटी लेता है। अगर मेजर ट्रेंड आपका डाउन साइड में है तो आप समझ गए कि मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा एंड देन मार्केट ड्रॉप करेगा। तो आपके लिए बहुत सिंपल है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने वालों के लिए। बट जो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई नहीं किए उनके लिए बहुत टफ हो जाती है इतनी सिंपल सिचुएशन को प्ले करना। कैसे, यहाँ आया तो उनको सबसे पहले लगा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से शॉर्ट करो, शॉर्ट गलत गई, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, निकल गए। फिर ब्रेक किया इस एरिया को, उनको लगा बाय करो, तो यहाँ बाय करना स्टार्ट किया, फिर वापस नीचे गिर गया, इनका स्टॉप लॉस लिया। तो ना तो वो बाय में प्रॉफिट बना पाया और ना ही वो सेल में प्रॉफिट बना पाया। तो ये है एक लिक्विडिटी पैटर्न जिसको आपको समझना है, चैनल पैटर्न। ये 2-3 तरीके से बन सकते हैं जो मैंने अभी आपको साइड में बताया। नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है आपका एक ट्रेंड लाइन पैटर्न। ट्रेंड लाइन डाउन साइड भी ब्रेक हो जाती है, अप साइड मोमेंटम में भी हो जाती है, दोनों तरफ काम कर सकता है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि यहाँ से मार्केट बाउंस किया, एक पॉइंट टैप किया, तो अब जो है ट्रेंड लाइन स्टार्ट करते ड्रॉ करना। फिर नेक्स्ट बाउंस आया, एक बाउंस से तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो आप दोनों पॉइंट को मैच करके एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये बाउंस आया और ये बाउंस आया, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। अब जैसे ही क्या आइडिया होता है कि ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम बाय करेंगे, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन के अराउंड आया, बाय किया, आपने स्टॉप लॉस रखा, मार्केट क्या है, स्टॉप लॉस कलेक्शन किया आपका यहाँ पे एंड देन मार्केट एक अप साइड में मोमेंटम शो कर दिया मार्केट ने। तो ये एक होता है जो आपका लिक्विडिटी पैटर्न। अब ये जो इससे भी हो सकता है कि आपकी जो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एक अप साइड से रेजिस्टेंस हो और उसको ब्रेक करके गिर जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और मार्केट खेलते खेलते कभी दोनों साइड की लिक्विडिटी लेनी हो तो वो डाउन साइड ब्रेक करे, फिर वापस अप आए, फिर वापस भी डाउन जा सकता है, दोनों साइड खेल सकता है। अब उसको आप धीरे धीरे जब एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग सीखोगे, सही से ट्रेंड और लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीखोगे, तो इस पैटर्न्स को समझ के ट्रेड भी कैसे करना है वो भी आप समझ जाओगे। तो ये 2 पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो है आपका ट्राइंगल पैटर्न। ट्राइंगल पैटर्न भी आजकल बहुत लोग बिलीव करने लगे हैं इस पैटर्न के ऊपर भी। तो जिस
पैटर्न पे ज़्यादा पब्लिक की नज़र है, जिस पैटर्न पे पब्लिक बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, जिन चीज़ों में ट्रेडिंग जैसे इंडिकेटर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जहाँ जहाँ पब्लिक ज़्यादा बाय एंड सेल करती है वही तो एरिया आपके लिक्विडिटी होते हैं। मतलब जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा घुसेगी वही एरिया में लिक्विडिटी क्रिएट करेगी पब्लिक, ठीक है। अब जैसे लेट एन एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल पैटर्न है, तो ये एक ट्राइंगल क्रिएट किया मार्केट ने इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट में ट्राइंगल क्रिएट करने के बाद में क्या वेट किया मार्केट ने कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स होंगे कि ट्राइंगल पैटर्न है, मार्केट इसको ब्रेक करते ही बहुत ज़्यादा अप डायरेक्शन में जाएगा, बट क्या हुआ, ब्रेक किया एंड देन फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक अप डायरेक्शन की लिक्विडिटी थी मार्केट ने उस लिक्विडिटी को जो है यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी कलेक्ट की यहाँ की पूरी टोटल, एंड देन मार्केट जो है एक डाउन साइड मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। तो ये एक जो पैटर्न था वो एक लिक्विडिटी पैटर्न था। अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, ये समझते हैं। ये जो पैटर्न है आपका डबल बॉटम पैटर्न या डबल टॉप भी कह सकते हो, एक डबल टॉप भी बनता है, मैं एक एग्जांपल के लिए डबल बॉटम बता रहा हूँ। एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि जब प्राइस क्या होती है कि एक सपोर्ट पे आती है और वहाँ पे एक टैप करती है, बाउंस करती है, वापस उस रेंज में आती है और वापस टैप करके बाउंस करती है, तो पब्लिक को लगता है कि ये डबल बॉटम जो है यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है, अब यहाँ से मार्केट जो है इस तरीके से अप डायरेक्शन में जाने वाला है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है, तो यहाँ पे मार्केट बाय में जाएगा। तो ये पैटर्न भी एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट करता है एंड देन मार्केट डाउन साइड में जाता है। इसी में सेम डबल टॉप वाला भी पैटर्न बन जाता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे और वापस टॉप लगा और मार्केट डाउन आने की जगह वापस लिक्विडिटी लेके डाउन आया। मतलब क्या कि डबल टॉप लगे तो मार्केट में शॉर्ट पहले ही इन्वाइट हो गए, अगर पहले इन्वाइट हो गए तो मार्केट उसी समय जो है यहाँ पे ब्रेक करके लिक्विडिटी लेगा एंड देन डाउन साइड आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे ट्रेड करेंगे इन चीज़ों को। तो उसके लिए सिंपल है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर एडवांस सीखते जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल रेंज, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक रेंज चल रही है मार्केट, एक रेंज में, जैसे ये रेंज है, यहाँ से लेके इस रेंज से लेके इसमें चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, इसको ब्रेक किया, तब सोचते हैं कि कंसोलिडेशन है, बहुत शानदार कंसोलिडेशन है, अब मार्केट अप साइड में जाएगा, पर ये क्या होता है, एक बड़ी लिक्विडिटी लेता है और अगर लिक्विडिटी नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे सस्टेन करते हैं, जैसे ये ऐसे ब्रेक करते हैं फिर सस्टेन करते हैं, पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, नहीं हो तो थोड़ा और बाउंस कर देते हैं, थोड़ा इन्वाइट करते हैं एंड देन फॉल करते हैं सडनली वाला। तो इस तरीके से ये भी एक लिक्विडिटी का काम करता है मार्केट में, हर एक मार्केट में लिक्विडिटी काम करती है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, हम समझते चलते हैं एग्जाम्पल से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहले देखते हैं लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन, फिर डेली हाई एंड लो देखेंगे, फिर जो है कुछ चार्ट पैटर्न्स देखेंगे और आपको लिक्विडिटी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब लिक्विडिटी होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। अब जैसे ये था, अभी एक बीटीसी का एरिया था, यहाँ पे क्या था, ये जो है एक सपोर्ट था, कितना अच्छा और कितना शानदार सपोर्ट था। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखोगे तो आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे देखो, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा ज़रूरी नहीं होगा कि आपका ये ब्रेक डाउन करके ही ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन करे एंड देन नीचे आ जाए, क्योंकि अगर मार्केट हमेशा इन चीज़ों को फेल करने लग गया तो इन चीज़ों पे बिलीव कौन करेगा। थोड़ा साइकोलॉजी समझना, ये क्या करते हैं, 10 में से 2 या 3 बार अगर आप एक ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, जैसे 1 आवर 15 मिनट का, अगर आप हर बार अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो देखो अलग अलग होगा सीन भी, क्योंकि अगर आप एक टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो कोई भी ट्रेडर एक टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा है तो मार्केट कई 1 आवर वाले को प्रॉफिट देता है, कभी 4 आवर वाले को, तो कभी 1 डे वाले को, तो कभी 15 मिनट वाले को भी, ठीक है। तो वो हर एक के लिए अलग अलग पैटर्न क्रिएट होते हैं। 1 आवर के लिए बेयरिश पैटर्न है तो 15 मिनट के लिए बुलिश है, तो 1 आवर शॉर्ट पे जाएगा, 15 मिनट लॉन्ग पे जाएगा। अब वो मार्केट मेकर देखेगा कि ज़्यादा साइड में मतलब ट्रेडर्स कौन थे, शॉर्ट वाले ज़्यादा है तो एक काम करो, लॉन्ग वाले कम है तो लॉन्ग वालों का पैटर्न सही कर दो और उनको प्रॉफिट दे दो। तो मार्केट में मतलब बिलीव कम नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से। तो इस तरीके से मार्केट मेकर जो है यहाँ पे काम करते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे कि ये मार्केट डाउन है, क्या हुआ, एक सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। तब जैसे ही सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट में सारे बायर इन्वाइट हुए और सडनली एकदम सेल, मतलब एकदम सपोर्ट ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, इसके बिलो क्लोजिंग दी और सस्टेन भी किया। देखो 2 कैंडल यहाँ बनी, मतलब 8 आवर्स 10 घंटे तक मार्केट अराउंड जो है यहाँ पे इस एरिया में सस्टेन किया एंड देन फिर रिक्लेम किया इस एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ली गई। अब और देखो यहाँ पे, जैसे अब ये अभी अब ट्रेंड शो किया, मार्केट क्या ट्रेंड लाइन क्रिएट की, देखो अब ट्रेंड लाइन पे जैसे ये ब्रेक डाउन यहीं पे कर दी तो निकल गए, या शॉर्ट सेलर इनवाइट हो गए तो वापस शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस ले लिया, जो बहुत माइनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए। अब वापस मार्केट नीचे आया और बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन नीचे किया, सबको सेल कर पाया, शॉर्ट सेलर इनवाइट किए एंड देन मार्केट एक सडनली अप साइड में चला गया और सबका स्टॉप लॉस कलेक्शन किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक नॉर्मल 2 जो है मैंने आपको बताया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के, और ये जो है रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से लिक्विडिटी लेते हैं। जैसे कि अगर आप रेजिस्टेंस कहीं पे ड्रॉ करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से लिक्विडिटी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे ये एरिया था तो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था मार्केट का, तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना यहाँ पे सब, मतलब एज अ बायर को इनवाइट किया, शॉर्ट सेलर्स को निकाला एंड देन मार्केट फॉल साइड में। और ये मोमेंटम हमेशा मार्केट डाउन साइड में जाने से पहले बायर इनवाइट करता है और अप साइड में जाने से पहले सेलर को इनवाइट करता है मार्केट, ध्यान रखना, ओके।
तो ये जो है नॉर्मल। अब हम चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक भी कई बार आपका लिक्विडिटी बन जाता है अगर आपने प्रॉपर्ली इंड्यूसमेंट फाइंड नहीं किया है, और कई बार आपको लिक्विडिटी वाले एरिया से भी कई बार रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेके ही जाएगा। कई बार एक दो बार ऐसा भी होगा कि नॉर्मल ट्रेडर का स्टॉप लॉस न लगे, उनको बिलीव रहे ट्रेडिंग के अंदर, वो जाए ना मार्केट छोड़ के, इसलिए जो है एक दो बार वैसे कॉमन एरिया से भी मार्केट गिरेगा। अब जैसे कि यहाँ पे तो ये क्या हुआ कि ये वाला एरिया एज इसके मतलब यहाँ पे ये जो एरिया इंड्यूसमेंट बन गया, ये वाले एरिया इसका जो है एक लिक्विडिटी एरिया बन गया। कैसे? यहाँ पे लिक्विडिटी थी, समझे आप? जैसे ये अब ये अबाव ये क्या था, ये इसका पूरा होल रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से लेके पूरा ये वाला एरिया एक होल रेजिस्टेंस था। अब जस्ट इसके ऊपर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला एरिया, ये पूरा एक होल लिक्विडिटी वाला एरिया था यहाँ पे, ठीक है। सडनली यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स को निकाला, बायर इन्वाइट किया हल्का हल्का, एंड देन फॉल कर गया और पूरे बिलो लेवल तक आ गया। अब ये हो सकता था कि यहाँ वाली लिक्विडिटी भी ले सकता था मार्केट, कि यहाँ पे जाके इनको इन्वाइट करके फिर यहाँ वाले एरिया से गिरता, पावर वीक वाले एरिया से। अब वो कई बार मार्केट के गेम में हमको एक दो बार रिस्क भी लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत एडवांस सीखे उनका स्टॉप लॉस नहीं लगता है, उनका भी लगता है, ठीक है। तो ये था। और अभी जो है हम डेली हाई एंड लूज को समझते हैं, लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर निफ्टी साइड में देखते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मल चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे तो और भी ईजी लगेगा अगर हम ये समझ गए तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट एन एग्जाम्पल समझना इसको थोड़ा सा ऐसे। ये जैसे इस कैंडल का क्या हुआ, ये एक हाई पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट एक लो पॉइंट हुआ, ये हाई एंड ये लो पॉइंट। अब इसको 4 आवर्स में चलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 आवर में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये उस कैंडल का हाई एंड लो था। अब जैसे मार्केट ओपन हुआ और उस एरिया के हल्का सा बिलो चला गया, और पब्लिक को लगा कि ये देखो यार दिल्ली के भी लो चला गया मार्केट, तो बियरिश है, पर वो मार्केट मोमेंटम अप साइड गया, क्योंकि बायर इन्वाइट हुए ही नहीं नॉर्मल ट्रेडर, उनको लगा कि यार ये दिल्ली जो है लास्ट डे के बिलो गया इसका प्राइस, तो बाइंग अच्छी नहीं है, तो उनकी साइकोलॉजी सेट कर दी। अब यहाँ पे लास्ट जो है हाई, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तब जैसे ही ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक होने के बाद बायर्स इन्वाइट हुए, तो वापस बायर को निकाल दिया एक सेल ऑफ करके। तो इसी तरीके से गेम प्लान चलते हैं मार्केट के, ठीक है। अब वीकली में भी देखोगे तो यही अपडेट रहेगा। वीकली हाई को जो है जैसे मार्केट अब अप साइड में जाता है, जैसे ये वीकली है, ये फ्यूचर में तो और भी ज़्यादा यहाँ पे होती है स्कैमिंग, या फिर एक तरीके से स्कैमिंग नहीं कहे तो मैनिपुलेशन। अब जैसे ये वीकली थी, तो वीकली को पहले क्या किया, ये वीकली कैंडल थी, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कैसे हुआ कि ये देखो पहले वीकली कैंडल थी, इसके बिलो गया, सबको लगा कि नहीं मार्केट और डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि लास्ट जो है यहाँ पे वीकली कैंडल के लो के बिलो गया, बट यहाँ पे अगली वापस कैंडल बन गई और इसने क्या कर दिया कि हाई वाले एरिया को स्वीप कर दिया। मतलब मार्केट अब ये बिलीव बन गया कि नहीं इसने रिसेंट हाई के अबाव गया तो ऊपर जाएगा, बट मार्केट दोनों साइड खेलता है, अभी वापस में भी बिलो आ जाए डाउन साइड की तरफ मार्केट इसका, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ता है, हर मार्केट में काम करता है। इस बार मैंने क्रिप्टो और जो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा कवर किया, हर बार मैं फॉरेक्स को करता हूँ, ठीक है। तो सभी मार्केट को लेकर चलना है, और सभी मार्केट में सेम एक ही जैसी चीज़ होती है, सारे ये पैटर्न्स भी आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएंगे। कई बार देखो 2-3 बार सही भी जाएंगे, नहीं तो नॉर्मल ट्रेडर फिर इन्वाइट कैसे होगा, या नॉर्मल ट्रेडर एडवांस सीखने लग जाएगा, नॉर्मल ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो है कई बार मार्केट में सही भी जाती है और कई बार गलत जाती है। जैसे कई बार ट्रेंड लाइन सही जाती है, अब वहाँ पे उसको पता है कि ट्रेंड लाइन पे बहुत कम लोग इनवाइट हुए हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप है, और ट्रेंड लाइन पे बहुत कम लोग ही आए यहाँ पे थर्ड अटैम्प में बाय करने, तो वो प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि लोगों को बिलीव रहना चाहिए ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन से बिलीव जाना नहीं चाहिए। अब जैसे ज़्यादा इन्वाइट हुए तो एकदम सडनली ब्रेक डाउन करके फिर अप साइड में लेके गया, तो इस तरीके से लिक्विडिटी पूरी खेली जाती है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन का एक वीडियो था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पे माइनर एंड मेजर स्ट्रक्चर पे आएगा, फिर भी 2-3 टॉपिक रहे हैं, फिर जो आपका एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग आएगा। और अभी तक आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वन वर्ड ट्रेडिंग का ज्वाइन करें, और वन वर्ड ट्रेडिंग एसएमसी कॉल्स भी ज्वाइन करें, जिसके अंदर मैं चार्ट्स अपडेट आपको शेयर करता हूँ, और वीडियो अपडेट जो है वन वर्ड ट्रेडिंग अपने नॉर्मल ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, डेली अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।